आपका गुड़हल का पौधा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और पौधे के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल छोटे हो चुके हैं और मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं या पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ और इसके लिए हम दो तरह के खाद का इस्तेमाल करेंगे। एक खाद तो है सॉलिड तरीके से इस्तेमाल करेंगे, दूसरा खाद है हम लिक्विड तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और पौधे में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं या पौधे के पत्ते पीले आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। पौधे के पत्ते जो हैं छोटे हो चुके हैं, फ्लावर का साइज़ छोटा हो चुका है या पौधा स्ट्रेस में है, अचानक से बहुत से सारे पत्ते जो है पीले आ रहे हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट होगा। या पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है और बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही है, तो पौधे में कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बारिश का मौसम है और पॉट की मिट्टी जो है इसमें पानी जमने बिल्कुल नहीं देना है। नेक्स्ट है पौधे जो पॉट जो है उसमें हमेशा आपको क्लीन रखनी है। इसमें पुराने फूल पत्ते पड़े हों ऐसा नहीं रखना है। इससे पॉट की मिट्टी हेल्दी रहेगी, मिट्टी में फंगस कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है गुड़हल को खुली जगह पर रखना है जहाँ पे अच्छे से हवा आ जा सके और इसमें धूप भी लगे। तो मिट्टी को हमेशा क्लीन रखिए ताकि पौधे में फंगस और कीड़े मकोड़े कम लगे। और ऐसे न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है जिस न्यूट्रिशन से पौधे की ग्रोथ होती रहे और वो जो है प्लांट में फ्लावरिंग लेना, वो फ्लावरिंग लेने के लिए आपको कुछ न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो गुड़हल की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, आप देख सकते हैं उसके पत्ते मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं, यानी उस पौधे में कुछ तो कमियां हैं और उसी वजह से पौधे ऐसे हो रहे हैं। तो प्लांट के जो पत्ते हैं वो पीले बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन पौधे में कुछ कमियां हैं और इस वजह से मुड़े सिकुड़े पत्ते आ रहे हैं। मेरे प्लांट में पेस्ट अटैक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेस्ट अटैक के वजह से भी कीड़े अगर लग जाते हैं तब भी प्लांट में पत्ते मुड़े सिकुड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो पॉट की मिट्टी हल्की मॉइस्ट है और मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बरसात में एक बार मिट्टी सूख जाए इसके बाद आपको पानी देना होगा। और मिट्टी गीली है तो आपको कुछ भी नहीं देना है। गीली मिट्टी में खाद या कुछ भी डालेंगे तो पौधे में इसका नुकसान ही होगा। गुड़हल की मिट्टी आप देख सकते हैं हल्की मॉइस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं है। तो आपको कुछ भी खाद देना है तो मिट्टी की कंडीशन इस तरह होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मैं जो खाद दे रही हूँ, ये पौधे के पत्ते पीले आना शुरू हो चुके हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, यानी पौधे की जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगी। पौधे के जो पत्ते हैं वो लश ग्रीन बनेंगे। पौधे में जो मुड़े सिकुड़े पत्ते आना शुरू हो चुके हैं या छोटे पत्ते आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और ये जो है इसको गुड़हल में कम से कम महीने में एक बार ज़रूर देना होगा। इसे गुड़हल के जो पत्ते हैं वो लश ग्रीन बनेंगे और पौधे के जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होगी। पत्ते के साइज़ बड़े होंगे, फूलों का साइज़ बड़ा होगा और पौधे जो है अच्छे से अपना जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम है वो अच्छे से चला पाएंगे। तो ये एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट कोई खाने वाला नमक नहीं है, ये आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएगी। और इस एप्सम सॉल्ट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो शेयर करके रखी है, वो वीडियो जाके ज़रूर देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पौधे को स्ट्रेस से बचाती है, पौधे को रिपोर्टिंग शॉक से भी बचाती है। नेक्स्ट है ये है ह्यूमिक एसिड। और ह्यूमिक एसिड जो है रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, पौधे को न्यूट्रिशन लेने में मदद करती है। तो पौधे के जो पत्ते छोटे आ रहे हैं, पौधा अगर अपना न्यूट्रिशन ले नहीं पाएगा, अपना जो खाना है वो अच्छे से ले नहीं पाएगा, तो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा और पौधे की जो फ्लावरिंग है वो भी रुक जाएगी। तो एप्सम सॉल्ट और ये है ह्यूमिक एसिड, तो दोनों ही बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है। ह्यूमिक एसिड से जड़ें भी मजबूत बनती है और मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स हैं वो भी बढ़ जाती है, तो पौधा जड़ों से अपना न्यूट्रिशन अच्छे से मिट्टी से ले पाती है और ग्रोथ भी फिर से शुरू होगी। तो जड़ों को मजबूत बनाने के लिए ह्यूमिक एसिड का देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स, जो पौधे को 16-17 तरह के न्यूट्रिशन देते हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, बोरन है, मैंगनीज है। इस तरह के कई सारे न्यूट्रिशन देते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। तो पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और पौधे की रुकी हुई ग्रोथ फिर से शुरू होगी। पौधे में जो लश ग्रीन पत्ते हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और फ्लावरिंग भी शुरू होगी, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्लावरिंग लेने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इसके लिए आपको ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको अभी ज़रूर करनी है अगर आपके पौधे के पत्ते ऐसे मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं। नेक्स्ट है पौधे में अगर पोटेशियम की कमी होती है तो भी पौधे जो है अपना न्यूट्रिशन ले नहीं पाते, यानी पोटेशियम का दूसरा जो काम होता है, एक काम होता है फ्लावरिंग लाना
करना, दूसरा काम होता है पौधे में जो न्यूट्रिशन है उसको पूरे प्लांट तक पहुंचाना। तो पौधे में अगर पोटेशियम की कमी है तो न्यूट्रिशन उसके जड़ से लेकर पूरे तने तक नहीं पहुंच पाएगी और इसी वजह से भी प्लांट में जो न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। तो गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसको नाइट्रोजन और पोटेशियम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून पोटैश दिया है। और आपके पास अगर प्याज के छिलके का खाद है तो वो भी दे सकते हैं। प्याज के छिलके में भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी होती है, तो पौधे की पोटेशियम की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है। नेक्स्ट है हम एक दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे जो घरेलू ट्रीटमेंट है, और इससे भी जो पत्ते पीले आना या पत्ते जो मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इस ट्रीटमेंट के लिए मैंने घरेलू खाद बनाई है, और ये बनाई है मैंने लहसुन से। तो लहसुन जो होती है बहुत ही गुणकारी चीज़ है, यानी गार्लिक, और यहाँ पे मैंने इसको बनाया है। तो इसको बनाने के लिए 3 दिन टाइम लिया है और इसको बॉटल में बना कर रखा है। तो अलग अलग तरीके से हम इसका यूज़ भी कर रहे हैं, इस पर मैंने और भी वीडियोस शेयर भी किया है। घरेलू ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 450 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। इनसे आपको घरेलू उपाय से पौधे की ट्रीटमेंट करना या प्लांट में फ्लावरिंग ना आना, उसका सारा ही प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। गुड़हल के पौधे के ऊपर मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। लहसुन एक बहुत ही गुणकारी चीज़ है और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में सल्फर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं हमारे पौधे के लिए, पौधे के विकास के लिए, रूट की ग्रोथ के लिए। तो जड़ें जब अच्छे से बनेंगे तभी पौधे अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाएंगे। जड़ें मजबूत बनेंगे तो पौधे में फंगस का इशू नहीं आएगा, और कंटिन्यू जो रूट है वो ग्रोथ करते रहेंगे तो पौधे की विकास जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी। तो मैंने 5 लहसुन की कलियां लिया है और इसको मैंने बॉटल में भर दिया है। यहाँ पे हाफ़ लीटर पानी में भरकर इसको मैंने 3 दिन के लिए रखा है, और इस खाद को 3 दिन बाद ही इस्तेमाल करना है। बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे मैंने अभी छान लिया है, छानकर इसका जो पानी है उसको निकाल लिया है, और इसको और भी कई सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इसके जो स्मेल होते हैं इससे कीड़े मकोड़े भी चले जाते हैं। तो इससे पौधे की जड़ें मजबूत बनेंगे, और इसको देने के लिए कम से कम आपको 15 डेज़ के लिए एक बार, 15 डेज़ के गैप में एक बार देना होगा। यानी आपके पौधे में ऐसा विकास रुकी हुई है, पौधे में ग्रोथ नहीं है, पौधे के पत्ते मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं, तो 15 डेज़ के गैप में एक बार आपको हाफ़ लीटर पानी में कम से कम 100 से 200 ml आप अच्छे से डाइल्यूट करके दीजिए। और मैंने यहाँ पे 5 लहसुन की कलियाँ लिया हैं, ये छोटे से कलियाँ हैं। आपके लहसुन के कलियाँ अगर बड़े साइज़ के आते हैं तो आप इनको अच्छे से डाइल्यूट कीजिए। तो ये जो लहसुन होते हैं इसमें सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इससे पौधे के ऊपर अगर इंसेक्ट लगे हुए हैं या कीड़े मकोड़े आएंगे तो भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश पानी लिया है और इसको इस्तेमाल करने के लिए छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने छाननी लिया है और इसको छान लिया है। तो यहाँ पे डाइल्यूट जो करना है, अगर 50 ml लेते हैं तो कम से कम 200 ml पानी में डाइल्यूट करना होगा। तो इसको पौधे में सुबह सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं, दोपहर के धूप में नहीं करना है। और छान के आप स्प्रेयर में भर के अच्छे से प्लांट के ऊपर, पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। तो ये जो चीज़ है ये आप अपने हर एक पौधे में कर सकते हैं, और किसी भी पौधे में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो वो भी चले जाएंगे, और पौधे में जो मुड़े सिकुड़े पत्ते आना है वो भी ठीक हो जाएंगे। तो गुड़हल में अक्सर ऐसा होता है जो पत्ते जो मुड़े सिकुड़े आ जाते हैं, और इसका ट्रीटमेंट आपको इसी से करना है। आपके बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपके पौधे ठीक होते जाएंगे। तो अभी बरसात के मौसम में पौधे की ग्रोथ होती रहती है, इसलिए आपको नाइट्रोजन खाद बहुत ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन आपने कुछ भी नहीं दिया है 2-3 महीने से, तो आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। गोबर खाद अभी नहीं देना है, थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने आपसे शेयर किया था, मेरा गुड़हल का पौधा ख़राब हो चुका था, उसको मैंने ट्रीटमेंट करके ठीक किया है, और उस पौधे में भी अभी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं छोटा सा पौधा है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो गुड़हल के छोटे से पौधे में कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं, इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किया है। तो बारिश के मौसम में कौन कौन से फर्टिलाइज़र देना है इस पर प्लेलिस्ट भी है। हिबिस्कस प्लांट के केयर के ऊपर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, इसमें आपको सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।